हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग शुरू करते हैं जी। स्ट्रेट ऑन टू द टॉपिक। कवरिंग लेटर के बारे में। कवरिंग लेटर का आप में से अक्सरियत ने सुना होगा, कुछ ने सुना होगा लेकिन उसकी तफसील जानना चाहेंगे कि उसका लेआउट कैसा होता है, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि कवरिंग लेटर यूज़ किस किस जगह पे होता है, उनमें से हम चंद खास जगहों को बात करेंगे। पहली बात, अगर आप सीवी भेज रहे हैं तो इट मस्ट हैव ए कवरिंग लेटर। ऊपर लेटर हो, जैसे कवरिंग लेटर एक तरह का यूज समझिए, ये लिबादा है। आप जो कुछ भेज रहे हैं उसका ये लिबादा है। और दूसरा, अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और उन्होंने कहा है एप्लीकेशन सारा कुछ, तो उसके ऊपर कवरिंग लेटर जरूर लगाएं। लेकिन हमारा खास जो अटेंशन होगी वो होगी कवरिंग लेटर विद रिलेशन टू जॉब, यानी जो हम सीवी पे लगाते हैं। आइए जी उसकी तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने अपने एक पिछले वीलॉग में कहा है कि बिगनर्स के लिए 1-2 साल तक की सर्विस के लिए एक पेज सीवी का काफी है। अगर सीवी का एक पेज काफी है तो उसके ऊपर एक पेज कवरिंग लेटर लगाने का क्या फिर तो हुआ। उसकी वजह बताते हैं। कवरिंग लेटर पूरे पेज का नहीं होगा। कवरिंग लेटर में आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और नीचे सेल फोन, आपके दस्तखत हुए गए और छोटे 2 पैराग्राफ होंगे, यानी आप यूं कहिए कि हाफ ए पेज। और अगर आप सीनियर हैं, आपकी 3 सफ़े की 3.5 सफ़े की सीवी है, तो आपका इसी तरह से 2 बड़े पैराग्राफ बन जाएंगे और पौने सफ़े का आपका ये हो जाएगा। लेकिन किसी सूरत में भी इसको 3/4 ऑफ ए पेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नीचे जगह चंद लाइनों की छोड़ी होनी चाहिए। इसको जी मिक्स कर दिया जाता है अमूमन। वो मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि सीवी कुछ और चीज है, कवरिंग लेटर कोई और चीज है। कुछ अब आप ये समझते हैं कि कवरिंग लेटर जो है वो समरी है सीवी की। हरगिज ऐसा नहीं है। अगर कवरिंग लेटर उसकी समरी है तो वो तो पहले ही 1-1.5 सफ़े की है, उसकी समरी क्या बनानी है? तो फिर क्या है ये? इसमें आपने 1 या 2 सेंटेंसेस अपने सीवी रिलेटेड से ज्यादा नहीं लिखना, जिसमें आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है। दैट्स ऑल। आई एम अहमद गयास, हैव डन MBA marketing and has the experience of 3 years. That's all. तो फिर आगे क्या करना है? आगे जी आपने जो चीजें डालनी हैं वो सुनिए। एक तो आपने उस कंपनी के बारे में तफसील से पढ़ना है और ये आपने उनको जाहिर करना है। ये नहीं कि कोई हम धोखे के तौर पे, एक्चुअली ये आपने जाहिर करना है कि आप उस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, आप उस कंपनी के बारे में जानते हैं। अभी ये रिदम बनाना फिर उनको मुश्किल नहीं होता, आपका काम है कि रिदम बनाएं उसको, कि उनकी कंपनी के बारे में बताएं। उस कंपनी के बारे में बता के फिर जॉब के बारे में बताते हुए ये उनको तसल्ली कराएं कि आप इसके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। और अगर आपकी कोई छोटी मोटी खामी है तो उसमें जिक्र कर दें और उसको क्लियर करें। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 4 साल की सर्विस मांगी है, आपकी 3.5 साल की है, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। इंग्लिश में किस तरह से होगा कि दो I am few months short of the laid out service limit, but I can assure you that with my attitude of quick learning, focused on the job, and interest in my work, I will overcome the deficiency if any. तो ये आपने सेल करना है अपने आप को, और आपने बताना है कि जिस काम के लिए आप चाह रहे हैं उसमें क्या क्या खूबियां उसकी जो होती हैं। मसलन मार्केटिंग का है, यू शुड बी वेरी गुड इन पब्लिक डीलिंग। आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, आपका झिझक नहीं है आप में, तो ये चीजें आप उसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये तो हुआ जी कवरिंग लेटर और उसके कंटेंट्स। और आखिर में फिर मैं याद दहानी कराऊं कि अगर
आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और हमेशा कवरिंग लेटर के साथ अपनी सीवी को भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। बाय बाय।